अभिराम क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे और गुणा करने के अंदर हम एक न्यून पूर्वेण विधि का यूज़ में लेंगे। इससे पहले मैंने संख्याओं को एकाधिकैन पूर्वेण विधि से मल्टीप्लाई करना सिखाया था। आज हम संख्याओं को एक न्यून पूर्वेण विधि से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इस विधि में अपने को केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिन दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, जिसमें एक संख्या 9 का गुणज होनी चाहिए, यानी उसमें 9 होना चाहिए या 99 होना चाहिए या 999 होना चाहिए, यानी जिन संख्याओं में एक संख्या 9 का गुणज हो उन्हीं संख्याओं को एक न्यून पूर्वेण विधि से अपने को गुणा करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं एक न्यून पूर्वेण से संख्याओं को गुणा करना। जैसे मुझे 8 को 9 से गुणा करना है। यहाँ देखा मैंने एक संख्या 9 है, इसका मतलब इन दोनों को एक न्यून पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं। कैसे करना है? पहली संख्या मतलब 9 के अलावा जो संख्या है उसमें से एक कम कर दे। 8 में से एक कम किया, फिर ऑब्लिक लगा करके दूसरी जो संख्या है उनमें इसमें से जो कम किया वो यहाँ लिखें, माइनस करना है। 8 में से एक गया, कितना आएगा? 7। तो 8 में से एक गया, कितना बचेगा? 7। और यहाँ 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। यहाँ अपने पास में 7 और 2 यानी 72 इसके आंसर होंगे। 72 इसके आंसर होंगे 8 को जब 9 से गुणा किया, क्योंकि इसमें एक संख्या क्या आ रही है? 9 का गुणज आ रही है, इसलिए इसको आसानी से एक न्यून पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मुझे 14 को मल्टीप्लाई करना है 99 से। यहाँ दोनों के अंक समान है, इस बात पे भी ध्यान देना है। यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहली बार में जिसमें दोनों के अंक समान, दूसरी बार में मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगा जब पहली संख्या के अंक इससे ज़्यादा होंगे या फिर इसके अंक इस वाले से ज़्यादा। यहाँ 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें अभी समान है तो इसमें से एक कम कर लेते हैं। 14 में से एक कम किया, यहाँ कितना आएगा? 13 आएगा। इस 99 में से किसको माइनस कर देना है? 13 को। यहाँ कितना लिखेंगे? 13, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 और 8, यानी आंसर आ चुके हैं 1386। ये इसके आंसर होंगे। तो इस तरह से अपन एक न्यून पूर्वेण विधि से संख्याओं को आसानी से हल कर पाते हैं जब उनका गुणज कितना हो? 9 का गुणज हो। नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे 573 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 999 से। अभी ये पहला मेथड चल रहा है, फर्स्ट मेथड चल रहा है। 3 इधर भी 3 संख्याएं हैं, तो पहले इसमें से एक कम कर लेते हैं, एक न्यून कर लेते हैं, और दूसरे वाले में से उसको माइनस कर लेते हैं जो इसे एक न्यून होगा, यानी कितना आएगा? 572। इसमें से इसको माइनस करने पर इधर लिख देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 572। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है? 7, 2 और 4, यानी 5724। लेकिन यहाँ 427 अपने पास में ये इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिया तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में है 46 को मल्टीप्लाई करना है 99 को। तो बताएं, पहले इसमें से एक कम कर लें और दूसरी वाली संख्या में से इसका जो कम अंक है वो यहाँ लिख दें। तो यहाँ कितना रहेगा? 45। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 और 5, यानी आंसर आ चुके हैं 4554। यही इसके आंसर होंगे। अपन दूसरा विधि से सोल्व करते हैं। अब दूसरी विधि अपने पास में है जब 9 का गुणज पहले से ज़्यादा हो। अभी अपन ने पहली विधि की, उसके अंदर दोनों में अंक समान थे। अब दूसरी विधि जिसमें 9 वाले अंक अपने को ज़्यादा हैं। जैसे 47 को मल्टीप्लाई करना है 999 से। इसको मुझे यदि मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड में अंक समान बना लेते हैं। तो इधर एक 0 लगा सकते हैं, 0 लगाते अंक समान हो गए। जब अंक समान हो तो नॉर्मल विधि वापस वही, 47 में से कितना कम कर लेते हैं? एक कम कर लेते हैं। फिर 999 को माइनस कर लेते हैं, किससे? 046 से। यहाँ 46 बनेगा, एक तरह से 046, और इसमें से 46 माइनस कर लें तो अपने पास में 3 और 5 और 9, यानी आंसर आ चुके हैं 046953। ये इसके आंसर होंगे, क्योंकि यहाँ अपन दोनों में अंक समान बना पा रहे हैं। जब दोनों में अंक समान बना पाए
तो अपन आसानी से पहली वाली विधि बना करके ही इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं। 137 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 9999 से। 137 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 137 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या होगा, 137 में से माइनस कर लेंगे 1 को, और 999 माइनस 136। यहाँ से अपने पास में 136 और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो अपने पास में 3, 6 और 8। यहाँ आंसर आ चुके हैं 136863। यही इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट अपन दूसरा थर्ड लास्ट जो है पैटर्न उसको ले लेते हैं। लास्ट पैटर्न में 9 अंक का जो गुणज है वो पहली वाली संख्या से कम होगा, पहले वाली संख्या से कम होगा। जैसे मुझे 73 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। 73 को यदि मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है, यह 9 का गुणज कम है। यहाँ मैं आगे लगा सकता, लेकिन यहाँ आगे नहीं लगा सकते हैं इसके कुछ। यहाँ पहले अपने को क्या करना है, 73 में से 1 कम करना है। 73 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 72, और इसके आगे 9 लगा देना है। अब कम 73 में से न्यून कितना किया 1, तो कितना आया 72। इस 72 को इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा 7, और यहाँ 5 और 6, यानी आंसर आ चुका है 657। तो ये लास्ट पैटर्न है जिसमें 9 का गुणज 1 ही हो, इससे कम हो। नेक्स्ट अपन एक और उदाहरण लेकर के इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट उदाहरण इसी तीसरे पैटर्न के क्वेश्चन का है। जैसे मुझे 587 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। यदि इसको, तो यहाँ ये संख्या ज़्यादा है, यहाँ 0 लगाएंगे तो भी बराबर नहीं होगी, इसके आगे 0 लगा नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं, इसमें से 1 कम कर लेते हैं। 7 में से -1 कितना आएगा 586। 586 लिख देते हैं, 586 लिख देते हैं, उसके आगे कितना लगा देते हैं 99। 586 ऐसे कैसे लिखा, उसके आगे 99 लगाया। अब इसमें से क्या माइनस कर लेंगे 586 माइनस कर लें तो 31185, यही इसके आंसर हैं। तो वैदिक विधि में एक न्यून पूर्वेण विधि से अपन संख्याओं को बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने एक न्यून पूर्वेण विधि से संख्याओं को माइनस करना आसानी से सीखा है।